हमारा अगला टॉपिक है अनुपात और समानुपात। रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो एंड प्रोपोर्शन। देखो, अनुपात और समानुपात। सबसे पहले तो नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं कहूं कि ए अनुपात बी हमें दिया गया है 3:4, बी अनुपात सी दिया गया है 2:3, हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां जो ए का रेशियो है वो 3 है, बी का 4 है, यहां बी का 2 है और सी का 3 है। या तो इसको उल्टायन कर सकते हो, या ये 4 है तो ये भी 4 हो गया, ये 2 है तो ये भी 2 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करो, ए का जो रेशियो होगा 3 दूनी 6, बी का होगा 4 दूनी 8 और सी का होगा 4 तिया 12। यदि किसी एक नंबर से यदि ये तीनों कटते हैं तो फिर काटो इसको, 2 तिया 6, 2 चौका 8 और 2 छंगी 12। यदि मैं कहूं कि ए और सी का रेशियो बताओ तो तुम्हें बताना है 3:6 यानी कि 1:2। यदि मैं कहूं कि यहां सी अनुपात डी और दिया गया है, सी अनुपात डी दिया गया है 2:1, तो इसको ए बी सी डी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ए का वही रेशियो 3, बी का 4, यहां बी का 2, सी का 3। उसके बाद सी अनुपात डी दिया गया है यानी कि 2:1 दिया गया है। तो ये 4 है तो इधर दोनों 4 लिखो, ये 3 है तो इधर 3 लिखो, ये 2 है तो इधर 2 लिखो, ये 2 है तो इधर फिर 2 लिखो। इसको मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 दूनी 12, अनुपात 4 दूनी 8 दूनी 16, अनुपात 4 तिया 12 दूनी 24 और अनुपात 4 तिया 12। इसको और काट दो, 6 से 8 से 12 से और फिर 6 से, फिर कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 छंगी 12, 2 तिया 6। तो यदि इसमें आपसे पूछा जाए ए अनुपात डी बताओ, ए का रेशियो तुम्हारे पास 3 है, डी का 3 है, तो ए और डी आ जाएगा 1:1। तो ये तो रेशियो निकालना है। यदि मैं कहूं कि एक इस तरह का क्वेश्चन आता है 2a बराबर 3b बराबर 4 से, मैं कहूं कि a अनुपात b अनुपात c बताओ। देखो, यहां 2a बराबर है 3b के और 3b बराबर है 4c के। यहां जो a का मान आ गया वो आ गया 3 और b का मान आ गया 2। यहां b का मान आ गया 4 और c का मान आ गया 3, क्योंकि ये तो आपस में मल्टीप्लाई में है। a का मान ये, b का मान इधर, क्योंकि a/b बराबर 3/2। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे कि यहाँ a मल्टीप्लाई में है, ये b गुणा में है, इधर आके अपोन में आएगा, उधर क्या हमारे पास 3, ये 2 गुणा में इधर जाएगा अपोन में, तो a बराबर 3 और b बराबर 2। तो वो a b c निकालेंगे, a की जगह क्या लिखेंगे 3, b की जगह 2, फिर b की जगह क्या लिखेंगे 4 और c की जगह क्या लिखेंगे 3। ये 2 है तो इधर 2 करो, 4 है तो इधर 4 करो। a का मान आ गया 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। ये कट गया 6:4:3, ये भी से आ गया। ठीक है, देखो एक तो इस तरह का क्वेश्चन आए, x² जमा 4y² बराबर 4xy, हमें x अनुपात y का मान बताना है। ऑप्शन दे दिया हमें 1:2, 2:1, 2:3, 3:2, जैसे इस तरह 4 ऑप्शन दे दिए। अब जब भी मैंने बताया था बराबर का निशान हो और हमें x अनुपात y निकालना हो, तो पहला जो ऑप्शन है वो x का रहेगा, दूसरा ऑप्शन y का रहेगा। हमें केवल मान पुट करने हैं, दोनों पक्ष बराबर लेने हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बी ऑप्शन उठाया, x की जगह मैंने 2 रखा, y की जगह मैंने 1 रखा
और बराबर 4 गुणा 1 गुणा 2। 2 का वर्ग क्या हो गया 4 और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और दोनों पक्ष इज इक्वल, दैट आंसर हमारा बी। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको केवल ऑप्शन का प्रयोग करना है। यदि x अनुपात y पूछते हैं तो पहला मान x का है, y अनुपात x पूछे तो पहला मान y का है। वही बात है, मैंने पहले भी बताया था, यदि पिता की आयु पूछी जाती है तो ऑप्शन पिता के होते हैं और पुत्र की आयु पूछी जाती है तो ऑप्शन पुत्र के होते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो तकरीबन एग्जाम में आता है। एक क्वेश्चन दे रखा है a जमा बी अनुपात b जमा सी अनुपात c जमा a, ये दे रखा है 6 अनुपात 7 अनुपात 8। हमें a जमा बी अनुपात b जमा सी अनुपात c जमा a, ये दे रखा है 6 अनुपात 7 अनुपात 8 और यहाँ a जमा बी जमा सी बराबर 14 दे रखे हैं। हमें c का मान बताना है। देखो तो कोई चीज a जमा बी 6 के अनुपात में है, b जमा सी 7 के अनुपात में है और c जमा a है ये 8 के अनुपात में है। एक बात बताओ कि यहां जो a जमा b है इसका मान हो गया 6x, क्योंकि कोई कॉमन संख्या जो तीनों को काट रही है। b जमा c है इसका अनुपात हो गया 7x, मान हो गया इसका। c जमा a इसका मान हो गया 8x। यदि हम इनको आपस में ऐड करें a जमा बी जमा बी जमा सी जमा सी जमा a, तो ये बराबर हो गया 6x जमा 7x और जमा 8x। ये हो गया 2a जमा 2b और जमा 2c, ये बराबर हो गया 8 7 15 और 6 21x। यहाँ हमने 2 कॉमन ले लिया, a जमा b जमा c का मान हो गया 21x, इसका मान हमें दे रखा है, ये मान 14 है। इसको 14 लिखेंगे, 14 दूनी ये 2 गुणा में है, 14 दूनी 28 बराबर 21x। x निकालेंगे तो 28 बटे 21, 7 चौक 28 7 या 21। यहाँ जो x की वैल्यू आ गई वो 4/3 आ गई, क्योंकि वो कॉमन संख्या जो हमने x मान रखी है वो 4/3 आ गई। और a जमा b का मान दे रखा है हमें 6x, तो 6 और x आपस में गुणा में है। x का मान आपने निकाल दिया 4/3, 3 दूनी 6, यानी कि a जमा b का मान आ गया 4 दूनी 8, जबकि a जमा b जमा c का मान दे रखा है 14। a जमा b का मान निकाल दिया आपने 8 जमा c बराबर 14, c निकालोगे तो 6, क्योंकि 8 उधर माइनस में हो जाएगा, 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा। तो ये कई बार CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, बार बार आता है। एक इस तरह का क्वेश्चन आए 0.75 प्रश्नवाचक और 5:8, हमें प्रश्नवाचक का मान निकालना है। तो ये ध्यान रखना कि अनुपात जहां प्रश्नवाचक होता है हम उसको x से डिनोट करते हैं। अनुपात का मतलब अपोन होता है, ऐसे होता है। समानुपात का मतलब बराबर होता है। ये पॉइंट के आगे 2 अंक हैं तो हम दशमलव हटा के नीचे 100 करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 पंजू 500x बराबर 75 8, और x निकालोगे तो 75 गुणा 8 अपॉन 500, ये आ गया 5 कम 5 15 5 75 और 100, ये आ गया 5 तिया 15 और 20 पंजू 100, ये आ गया 4, ये आ गया 10, ऊपर आ गया 4 तिया 12 बटे 10। तो x की जो वैल्यू आएगी वो 1 पॉइंट तो आएगी। एक और क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है कि 1/5 अनुपात 1/x समान अनुपात 1/x अनुपात 1/12.1.25। देखो वो वैसे करेंगे 1/5 अपॉन 1/x, इसमें x का मान निकालना है, 1/x अपॉन 1.25। ये 2 बटा हो गए, ये भी 2 बटा हो गए, तो ये आ गया 1/5 गुणा x/1 बराबर 1/x गुणा 1.25/1।
ये आ गया x/5, ये आ गया 125/x, इसका दशमलव हटाते नीचे आएगा 100, और इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x को x से करेंगे तो 100x² बराबर 125 गुणा 5, और जब x² निकालेंगे तो ये जो 100 गुणा में है ये अपोन में आएगा, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, ये आ गया 5 पंजू 25/4, x² आ गया 25/4, x निकालेंगे तो स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट में आएगा 5/2, या तो 2.5 ऑप्शन मिलेगा या 5/2। देखो एक तो होता है मध्यानुपाती, एक होता है तृतीय अनुपाती, मीन प्रोपोर्शनल होता है, एक होता है मध्यानुपाती। ये होता है मध्यानुपाती, होती है पहली को दूसरी से मल्टीप्लाई करो और उसका अंडर रूट निकालो। एक होता है तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती होती है दूसरी को 2 बार गुणा करो और पहली का भाग दे दो। एक होता है चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती होता है दूसरी को तीसरी से गुणा करो और पहली का भाग दे दो। मैं कहूं कि x² माइनस y² और x माइनस वाई, इसका तृतीय अनुपाती बताओ। तृतीय अनुपाती क्या होता है कि दूसरी को डबल बार काउंट मल्टीप्लाई करो, पहली का भाग दो, और वी नो दैट a² माइनस b² होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसमें तृतीय अनुपाती में दूसरी को 2 बार गुणा करेंगे, x माइनस वाई और x माइनस वाई, और पहली का भाग देंगे x² माइनस y², x माइनस वाई और x माइनस वाई, और a की 2 माइनस b की 2 हो गया a माइनस बी और a प्लस बी। तो माइनस से माइनस कैंसिल, इसका जो तृतीय अनुपात आएगा x माइनस वाई बटे x प्लस वाई। ठीक है। चतुर्थ अनुपात में दूसरी और तीसरी को गुणा करेंगे, पहली का भाग देंगे। एक इस तरह क्वेश्चन आता है 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि 3:4 का अनुपात हो जाए। इक्कीस, 38, 55 और 106 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए, प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि समानुपाती हो जाए, कि समानुपाती हो जाए। देख सुनो, एक तो क्या घटाएं या क्या जोड़ें, या तो समानुपाती हो जाए या अनुपात में हो जाए। तो एक तो इसका जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो तो होता है ऑप्शन का तरीका, बाकी x से डिनोट करके भी निकाल सकते हो। ये कह रहा है कि 15:19 यानी कि 15/19 में प्रत्येक मतलब क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि यह बराबर हो जाए 3:4 के। या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकालो, या डायरेक्ट ये 4 ऑप्शन है 15:19, 15:19 दोनों में प्रत्येक पद का मतलब दोनों में क्या घटाएं। मान लीजिए हम 3 घटाते हैं, 15/19 का मतलब है 3 घटाते हैं, ऑप्शन उठाया हमने ए ऑप्शन, 3 घटाते हैं तो 15 में 3 गए तो क्या बचेगा 12, 19 में 3 गए तो 16। ये 3:4 कैसे होगा, 4 तिया 12, 4 चौका 16। यदि 3:4 हमारा होता है तो ऑप्शन हमारा करेक्ट है, अदरवाइज दूसरा। यदि घटाते हैं तो घटा के देखेंगे, दोनों में क्या जोड़ा जाए तो जोड़ के देखेंगे। वही बात इसमें है, इसमें आपको ये अल्प विराम मिलेंगी, कोमा मिलेंगी, इसमें अनुपात में मिलेगा। इसका मतलब है कि ए बी सी डी ये समान अनुपात का मतलब होता है कि a/b बराबर c/d के कैसे होगा, क्या घटाएंगे, क्या घटाया जाए कि ये दोनों पक्ष बराबर हो जाए।
यानी कि 21/38 और बराबर 55/106। ये दोनों पक्ष बराबर करने हैं कि प्रत्येक पद में, चारों पदों में क्या घटाएं। ऑप्शन ये 4 है, तो चारों में या तो वही है कि चारों में x घटाओ और चारों में x घटा के आर पार गुणा करोगे, x का मान आएगा। ये थोड़ा सा लेंथी लंबा जाएगा। आपको क्या करना है, ऑप्शन का प्रयोग करना है। क्या घटाया जाए, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन मैंने 4 उठाया, 21 में 4 घटाओ, 38 में 4 घटाओ, 55 में 4 घटाओ, इसमें 4 घटाओ। 21 में 4 घटाओगे 17, 38 में 4 घटाओगे 34, 55 में 4 घटाओगे 51, 106 में 4 घटाओगे 102, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 51 एकम 51, 51 दूनी 102। ये भी 1/2 आ गया, ये भी 1/2, दोनों पक्ष आ गए बराबर। इसका मतलब हमारा आंसर 4 करेक्ट। तो या तो अनुपात पे क्वेश्चन आए या समानुपात पे। समानुपात में a/b बराबर c/d होता है, और अनुपात में जो पहले दो जो अनुपात दिया गया है, रेशियो दिया गया है 2 नंबर का, इसमें या तो घटाएंगे या जोड़ेंगे, और वो बराबर इस अनुपात के लाना है। और सबसे बेस्ट है ऑप्शन का प्रयोग ही बेस्ट होता है। एक इस तरह का क्वेश्चन आता है, एक थैला है, एक थैले में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के 378 सिक्के, और इन सिक्कों के जो मूल्यों का अनुपात है वो 13:11:7 है। इनके जो मूल्यों का अनुपात है वो 13:11:7 है। अब मैं कहूं कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? अब मेरी बात सुनो कि या तो आपको सिक्के दिए जाएंगे तो अनुपात मूल्य का दिया जाएगा, यदि आपको मूल्य दिया जाएगा तो अनुपात सिक्कों का दिया जाएगा। यहां आपको सिक्के दिए हैं, अनुपात मूल्य का दिया है। एक मोटी बात यह ध्यान रखो कि यदि आपके पास 5 रुपए हैं और मैं कहूं कि तुम्हारे पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपए के जब 50 पैसे के सिक्के बनाओगे तो 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। तो 5 रुपए में जो 50 पैसे के सिक्के होंगे वो तुम्हारे पास 10 होंगे। यानी कि मूल्य से यदि सिक्के बनाते हो तो गुणा किया जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। और तुम्हारे पास यदि 10 अठन्नी है और मैं कहूं कि 10 अठन्नी है, रुपए कितने तुम्हारे पास, तो तुम कहोगे कि हमारे पास 5 रुपए हैं, क्योंकि अठन्नी से सिक्कों से जब रुपए बनाओगे, सिक्कों से जब मूल्य बनाओगे तो हमेशा भाग दिया जाता है। ये बात लिखो सबसे पहले तो, कि सबसे पहले हमें इकाई को बराबर करना है। यदि सिक्के दिए गए हैं तो अनुपात को सिक्कों का अनुपात बनाना है, यदि मूल्य दिया गया है तो अनुपात जो दे रखा है आपको हमेशा ऑपोजिट मिलेगा। जब मूल्य दिया गया है तो अनुपात को मूल्यों का अनुपात बनाना है। और सबसे जो मेन बात होती है कि जब भी सिक्के बनाओगे तो गुणा किया जाता है। लिख लो ये बात, जब सिक्के बनाने हैं तो गुणा किया जाता है, और जब मूल्य बनाना है तो भाग दिया जाता है। देखो जैसे मान लो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्वेश्चन की हमें कुल सिक्के दिए गए हैं, और कुल सिक्के हमें दिए गए हैं 378, जबकि अनुपात मूल्य का अनुपात दे रखा है, और ये मूल्य का अनुपात एक तो 1 रुपए का है, एक 50 पैसे का है और एक 25 पैसे का। अच्छा, अब मूल्य का अनुपात दे रखा है 13:11:7, ये मूल्य का अनुपात है। जबकि सिक्के दिए गए हैं तो अनुपात को सिक्कों का ही बनाना पड़ेगा, मूल्य दिया गया है तो अनुपात को मूल्य का ही बनाना पड़ेगा। 1 रुपए के 13x हो गया, ये 11x हो गया, ये 7x हो गया, ये मान हो गया। अब देखो हमें सिक्के बनाने हैं। मैंने बताया था यदि सिक्कों का अनुपात बनाओगे तो गुणा किया जाएगा, और मूल्य का अनुपात बनाओगे तो भाग दिया जाएगा। 1 रुपए का सिक्का भी उतना ही होता है जितना उसका मूल्य होता है, तो 1 रुपए का मतलब इसको 1 से गुणा करो। 50 पैसे के सिक्के बनाने हैं, मूल्य 11x है, तो सिक्के बनाओगे तो 1 रुपए में 50 पैसे के 2 हिस्से होते हैं,
अठन्नी 2 अठन्नी होती है 1 रुपए में। तो ये सिक्के हो गए। 1 रुपए में 4 चवन्नी 4 25 पैसे होते हैं। तो इसका जब मूल्य तो 7x है, इसका सिक्के बनाओगे तो 4 से गुणा करोगे, यानी कि 1 रुपए के सिक्के बन गए 13x, 50 पैसे के सिक्के बन गए 11 दूनी 22x, 25 पैसे के सिक्के बन गए 28x, और कुल सिक्के हमें दिए गए हैं 378, यानी कि 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के, कुल सिक्के हमें दिए गए हैं 378। 28, 22, 50 और 13 63x बराबर 378। x का मान निकालोगे 63 यहां अपोन में आएगा, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब सुनो, x की वैल्यू 6 आ गई। सिक्के पूछे हैं आपसे, 50 पैसे के सिक्के पूछे हैं, x की वैल्यू यहां रखोगे, ये गुणा में आपस में, तो 22 को 6 से गुणा करोगे, 22 छंगा 132, 132 सिक्के तो 50 पैसे के हो गए। 28 को 6 से गुणा करोगे तो 8 छंगे 48, 4 6 दूनी 12 और 4 16, 168 सिक्के आ गए 25 पैसे के। और 13 को 6 से गुणा करोगे 78 सिक्के आ गए 1 रुपए के। अगर 1 रुपए के पूछे तो 78 बताने हैं, 50 पैसे के सिक्के 132 बताने हैं, 25 पैसे के 168 बताने हैं। तीनों को जोड़ोगे, इसको और इसको और इसको जोड़ोगे तो 378 सिक्के बनेंगे। तो ये ध्यान रखना है, यदि यहां सिक्के दिए गए हैं तो अनुपात को सिक्कों का बनाना है, सिक्कों का अनुपात बनाओगे तो गुणा करके बनता है, और यदि मूल्य का अनुपात बनाना है तो भाग करके बनता है। यदि यहां कुल मूल्य दिया गया है तो अनुपात को मूल्यों का अनुपात बनाना है, आपको उल्टा मिलेगा, यहां मूल्य देख करके अनुपात सिक्कों का देंगे, ताकि सिक्कों से हमें मूल्य बनवाएंगे, और मूल्य बनाओगे तो भाग देखकर बनाना है, यदि सिक्के बनाने हैं तो गुणा करके बनाना है। और उसके बाद सिक्के दे रखे तो तीनों का योग जोड़ बराबर रख के x की वैल्यू जो कॉमन संख्या वो निकल जाएगी। उसके बाद जब x की वैल्यू रखोगे तो सिक्कों का मान भी निकाल लोगे और मूल्य का मान भी निकाल लोगे। एक क्वेश्चन दे रखा है P जमा Q का 20%, ये क्वेश्चन CGL का क्वेश्चन है, बराबर P माइनस Q का 50%। तो हमें P अनुपात Q बताना है। देखो, P जमा Q है, Q का 20% 1/5 कर दिया मैंने, क्योंकि 20/100 करोगे 20 पंजे 100, बराबर P माइनस Q है का 50%, तो का 1/2 कर देगा। P जमा Q/5 बराबर P माइनस Q/2, आर पर गुणा करोगे, 5 को P से 5P 5Q बराबर 2P जमा 2Q। P एक साइड में करो, 5P माइनस 2P और 2Q, ये 5Q उधर जाएगा प्लस 5Q, ये आ गया 3P बराबर 7Q। P का मान आ गया 7, P का मान 7 और Q का मान 3, तो ये आ जाएगा 7:3। एक क्वेश्चन आया था CGL में अनुपात में, एक तो दो संख्याओं का अंतर, योगफल और जो गुणनफल है, दो संख्याओं का अंतर योगफल और गुणनफल है, उसका जो अनुपात दे रखा है, 1:7:24 है। उनके जो अंतर है योगफल है और जो गुणनफल है, उनका जो अनुपात दे रखा है वो 1:7:24 है। इन संख्याओं का गुणनफल क्या है? इन संख्याओं का गुणनफल क्या है? देखो, दो संख्याओं का अंतर दे रखा है, मान लीजिए a माइनस बी दे रखा है, हमें x दे रखा है, अंतर दे रखा है, क्योंकि एक है ना, एक के अनुपात में है। मैं कहूं कि अंतर
योगफल और गुणनफल। इन तीनों का अनुपात दे रखा है 1:7:24। तो जो अंतर है जो a माइनस बी है, ये तो हमें 1x दे रखा है क्योंकि 1 के अनुपात में है। योगफल a जमा b है, ये हमें 7x के रूप में दे रखा है, और ए बी जो गुणनफल दे रखा है वो 24x के रूप में दे रखा है। अच्छा, एक छोटा सा सूत्र याद रखना, यदि योगफल भी दे तुम्हें, अंतर भी दे और गुणनफल भी दे, तो एक सूत्र होता है कि a जमा बी का वर्ग माइनस a माइनस बी का वर्ग बराबर 4ab होता है। a प्लस बी का वर्ग माइनस a माइनस बी का वर्ग बराबर 4ab। जब भी इसको खोलोगे, इसको यदि खोलोगे दोनों को, तो 4ab के बराबर आता है। कैसे? जैसे मान लो इसको खोलूँ मैं, a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab माइनस a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये बराबर 4ab का आना चाहिए। तो a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab और माइनस a स्क्वायर जमा और माइनस माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2ab। तो a की 2 से a की 2 कटेगा, b की 2 से b की 2, 2ab और 2ab, ये 4ab आएगा। तो ये एक सूत्र आपको ध्यान रखना है यदि इसको बेसिकली सीखना है या समझना है। अदरवाइज तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से सिर्फ मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर सकते हो। 2 ऑप्शन देंगे, उनका अंतर करोगे, उनका जोड़ करोगे, उनका गुणा करोगे, तीनों को अनुपात में लाओगे तो 1 7 24 होना चाहिए। अच्छा, a जमा बी क्या दे रखा है हमें? 7x की स्क्वायर माइनस a माइनस बी दे रखा है 1x की स्क्वायर बराबर 4, ए बी क्या दे रखा है? 24x। ये आ गया 7 7 49x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 24 दूनी 48x, 24 दूनी 48x। अच्छा, 24 दूनी नहीं, 24 चौका 96x, शाबाश, 24 चौका 96, 24 चौका 96x, ठीक है। 49x में से 1x जाएगा तो क्या बचेगा? 48x स्क्वायर बचेगा। 48x स्क्वायर बराबर 96x, x निकालेंगे तो 96x अपोन 48x, क्योंकि x यहाँ 2 बार है, एक बार x मैंने यहाँ ले लिया तो 1x नीचे गया, 48 दूनी 96, यानी कि x का मान आ गया हमारे पास 2। x का मान आ गया 2। तो एक बात बताओ, जब x का मान 2 आ गया तो x का मान यहाँ रखोगे तो उन दोनों का अंतर क्या आएगा? उनका अंतर आएगा a माइनस बी, यानी कि अंतर आएगा 2। दोनों का जोड़ आएगा 7 दूनी 14 और दोनों का गुणा आएगा 24 दूनी 48। तो जब भी 2, 14 और 48 को लिखोगे तो वही 1:7:24 में कटेगा। तो इनका गुणा पूछा है, इन दोनों का गुणा कैसे बताओगे? ए बी दोनों का गुणा है 48, इन दोनों का संख्याओं का गुणनफल क्या है तो आपको बताना है 24 दूनी 48।